23 जुलाई की बीबीसी की एक ख़बर थी जी कि मरीन बायोलॉजिस्ट ने 13 ब्राज़ीलियन शार्क नोज़ शार्क जो हैं इनको पकड़ा रियो डी जनेरियो से। और टेस्ट करने पे पता चला कि इनकी बॉडी में जो है वो अच्छी खासी मिकदार में कोकेन जो है वो मौजूद है। और ये जो कोकेन की मिकदार है इससे पहले जो रिपोर्ट हो चुकी थी दूसरी क्रिएचर में उससे 100 गुना जो है वो ज़्यादा है। ये रिसर्च जो है इसकी फंडिंग की थी जी ऑसवाल्डो कर्ज फाउंडेशन ने ब्राज़ील में। और अभी जो कोकेन है ये शार्क की बॉडी में पहुंची कैसी, इसके बारे में जो पहली थ्योरी है वो यही है जी कि क्योंकि कुछ जो इलीगल लैब्स हैं जो ये ड्रग बनाती हैं वो अपना वेस्ट जो है वो डंप कर देती हैं वाटर बॉडी में। और दूसरा जो एक बड़ा अच्छा बेस्ट हाइपोथेसिस है जो मोस्टली हो सकता है वो ये है कि जो जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो असल में कोकेन जो है उसको पकड़े जाने पर डंप कर देते हैं समंदर में या साले समंदर के करीब, तो वहाँ से ये जो है वो पानी में आ जाती हैं। अब कोकेन के जो इफ़ेक्ट हैं वो शार्क पे क्या होंगे तो इसके बारे में अभी मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है। वैसे इससे पहले जो स्टडी थी उसमें यही पता चला है कि जो ड्रग है कोकेन है इसके इंसानी बॉडी पे और दूसरे जो जानवर हैं उनके जिस्म के ऊपर एक जैसा जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा जी, अब इस स्टडी का जो है वो असल में आइडिया यहाँ से आया था कि लास्ट ईयर साउथ इंग्लैंड की कोस्ट से जो है वो एक कंपाउंड मिला था पानी में जिसका नाम है जी बेंजोइलिकोगनाइन। ये जो बेंजोइलिकोगनाइन है ये ह्यूमन लीवर जो है वो बनाता है कोकेन यूज़ करने के बाद, यानी कि ये कोकेन की जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है जो उसके डिकम्पोज होने पे बनती है। तो यहाँ से जो है ये आइडिया आया कि ये मज़ीद जो है अगर ये पानी में है तो डिफरेंट जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें ये हो सकता है। ये भी बीबीसी की ख़बर थी और ये पिछले साल 9 जून की ये ख़बर थी जी कि ड्रग पेस्टिसाइड और मेडिसन फाउंड इन साउथ कोस्ट सी वाटर। और वैसे ये जो आइडिया है पानी में मेडिसन का मिलना ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मेरे जो अपने सुपरवाइज़र हैं उनकी भी जो रिसर्च थी वो यही थी जी कि पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशंस पे देखा जाए कि वाटर बॉडीज़ में जो है वो कितने फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो ड्रग का इफेक्ट है एनिमल के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो एक बड़ी शानदार मूवी है कोकेन बियर, ये भी जो है वो बन चुकी है जिसने कोई 75 मिलियन का बिज़नेस किया वर्ल्ड वाइड। और ये इसके पीछे जो है वो एक ट्रू स्टोरी थी उसके ऊपर ये बेस करती थी और इसको डायरेक्ट किया था एलिज़ाबेथ बैंक ने। जो स्टोरी थी रियल स्टोरी जो वाक़या है वो 1985 का था जिसमें एक 200 पाउंड का अमेरिकन ब्लैक बियर था जो कि मुर्दा हालत में मिला जॉर्जिया फॉरेस्ट में। और सर्च करने पे पता चला जी कि इसकी बॉडी में जो है वो अच्छी खासी मिकदार में जो है वो कोकेन जो है वो पाई गई है। तो इस बियर को जो है तब फिर मजाक के तौर पे स्नो बियर का नाम भी दिया गया और पैब्लो एस्कोबार जो है वो भी कहा गया। अब इसको पैब्लो एस्कोबार जो है ये क्यों कहा गया, जो कि एक मशहूर ज़माना जो है वो ड्रग ट्रैफिकर था और अमेरिका में आमतौर पे बल्कि पूरी दुनिया में जो ड्रग सप्लाई होती थी कहते थे जी उसका जो 80% है वो पैब्लो एस्कोबार जो है वो कंट्रोल करता है। तो कोलंबिया में जो है ना पैब्लो एस्कोबार ने उसने हिप्पोपोटामस यानी कि ये जो दरियाई समुद्री घोड़े जो हैं इसको पालने को उसको शौक़ था, तो ये वहाँ से कहीं से उसने दुनिया से जो है वो इकट्ठे किए और अपने जंगल में रखे। तो इसको लास्ट ईयर जो है वो स्टडी की गई तो पता चला जी कि अभी इनकी जो तादाद है वो 170 है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किएगा तो 2035 तक ये 1000 के करीब जो हो जाएंगे जो कि इकोसिस्टम के लिए फिर ख़तरा होंगे। तो फिर ये जो पैब्लो एस्कोबार के हिप्पो थे इनको जो है वो स्टीलाइज किया गया कोलंबियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें एक बड़ी वजह ये भी बताई गई जी कि ये जो 3.5 टन का समुद्री घोड़ा है हिप्पो है इसकी वजह से जो है वो तकरीबन 500 मौत जो हैं वो एनुअली होती हैं, जिससे जो है वो कम्युनिटीज़ को अच्छा खासा जो है वो ख़तरा भी है। अब 1993 में जो है ये ऑपरेशन किया गया था पुलिस की तरफ से और पैब्लो एस्कोबार जो है उसको मारा गया था। तो उसके बाद उसके जो प्राइवेट ज़ू में जो एनिमल थे उनमें से कुछ जो है वो ज़ू में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे और कुछ को जो है वो और ज़्यादातर जानवर जो है वो इसमें मर गए थे। सिर्फ जो हिपोपोटामस हैं इनको वहाँ पर रहने दिया गया था क्योंकि इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, तो उस वजह से जो है इनकी आबादी में अच्छा खासा जो है वो इजाफा देखने में आया। इसी तरह से लास्ट ईयर मार्च में जो है वो एक ख़बर सामने आई कि एक वाइल्ड कैट जो है इसको ओहायो में कैप्चर किया गया, तो टेस्ट करने में पता चला कि इसकी बॉडी में जो है वो कोकेन जो है वो मौजूद है। और इस साल 9 मई की जो है इसी से मिलती जुलती ख़बर थी कि 26 डॉग जो हैं इनको पकड़ा गया है, इसमें पपीज़ भी शामिल है नॉर्थ कैरोलिना से, और इन सब की बॉडी में जो कोकेन वो मौजूद है।
अब जो यहाँ के काउंटी शेरिफ हैं उनका कहना है जी कि जो एनिमल सर्विस डिवीज़न है उनकी तरफ से उनको जो है ये ख़बर मिली थी कि एक पिटबुल जो है इस इलाके में वो एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो पाया गया है। तो उसके ब्लड टेस्ट करने पे पता चला कि उसकी बॉडी में कोकेन है, THC है और बेंजोडायज़ेपाइन जो है वो मौजूद है। कोकेन जो है ये एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि पत्तों से मिलती है कोका प्लांट के। इसका बोटेनिकल नेम है इथरोक्सिलॉन कोका, जो कि आबाई तौर पे जो है वो साउथ अमेरिका का एक प्लांट है। और कोकेन जो है इसको बॉडी में ऐड करने के जो है वो अच्छे खासे रूट्स हैं। मसलन ये नाक के ज़रिए भी इनहेल कर लेते हैं, गम्स जो है मसूड़ों पे भी इसको रगड़ लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में भी इसको इंजेक्ट कर लेते हैं और स्मोक भी इसका इनहेल कर लेते हैं। तो इससे सीरियस जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती हैं। आमतौर पे इस